हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे और मैं अभी सो के उठ चुकी हूँ। ये मेरा बड़ा बाबू है और वो मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। और अब मैं उठी हूँ क्योंकि आज है संडे। तो आज संडे वाले दिन आज तो बहुत काम रहता है क्योंकि फिर दो बच्चे हैं और फिर इनको संभालना, नहलाना धुलाना, फिर खाना वाना बनाना। तो इसलिए संडे को बहुत काम होता है। अब मैं धरती माँ को प्रणाम कर रही हूँ क्योंकि सुबह उठ के कहते हैं सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, फिर उसके बाद आप अपना दूसरा काम करना चाहिए। अब मैं आ चुकी हूँ बरस कर कर फिर मैं जाऊंगी, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता बनाऊंगी। पर देखो आज का मौसम, आज मतलब कोहरा नहीं है पर ठंडी ठंडी ना हवा चल रही है। मौसम साफ है। और ना हमारे यहाँ पे बंदर तो बहुत आते हैं पर आज नहीं दिख रहे हैं बंदर, क्योंकि ना आज थोड़ा कोहरा नहीं है, नहीं तो कोहरे में आते हैं, बहुत नुकसान करके जाते हैं। अब मैं अपने कमरे में आ गई हूँ क्योंकि बाहर तो बहुत ही हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। अब मैं जा रही हूँ किचन में। अरे यहाँ तो मेरे हस्बैंड पहले से किचन में है। ओ लग रहा है संडे को सरप्राइज देना चाहते थे मुझे। ये बना रहे हैं अंडा ऑमलेट मेरे लिए, क्योंकि आज संडे है ना। कहते हैं कि हमेशा तो तुम बनाती हो, चलो आज मैं तुम्हें बनाकर खिलाता हूँ। तो देखो इन्होंने तो एक कटोरी ले ली, अब इसमें 2 अंडे इन्होंने फोड़ लिए हैं। और उधर देखो हमारी चाय बन रही है। चाय बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये अंडे को मिक्स कर रहे हैं, नमक डाल रहे हैं इसके अंदर। अब डालेंगे चिली फ्लेक्स। और ये है हमारे घर का शुद्ध मक्खन, घी, वो दूध का निकला हुआ। इसका घी बनता है, पर यहाँ पे तो अभी हम घी आज खत्म हो गया था, तो इन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं आज मक्खन में बनाता हूँ। तो ये इस पे तवे पे डाल दिए हैं मक्खन और इस मक्खन में बनाएंगे ऑमलेट। और देखो आज आपको दिखाऊंगी मैं कैसे ये ऑमलेट बनाते हैं, क्योंकि ये इनको ना अच्छा लगता है संडे वाले दिन थोड़ा काम करते हुए। तो ये कह रहे थे कि आज मैं तुम्हें ऑमलेट और चाय बनाकर खिलाऊंगा। अभी तवे पे डाल चुके हैं ऑमलेट। और ये देखो कितने अच्छे से इसमें प्याज वाज डाल के सब बना रहे हैं। अब ये ले लिया इन्होंने ब्रेड। ब्रेड को इन्होंने अब पन्नी में से निकाल लिया है। अब ये तवे पे ब्रेड को रख रहे हैं आमलेट के अंदर डिप करके, क्योंकि जब ये आमलेट बनाते हैं तो ये ऐसे ही बनाते हैं। जब ये तवे पे ना ऑमलेट डाल के फिर उसके अंदर डिप करके तब उसको अच्छे से उस पे सेकते हैं। और फिर ये सेकेंगे अच्छे से, सेकने के बाद फिर ये देखो अब ये चाय छान रहे हैं। ये पहली प्लेट जा रही है मम्मी जी के लिए। मम्मी जी तो कर रही थी आराम, पर इन्होंने कहा कि जाओ पहले मम्मी जी को देकर आओ। और मम्मी जी तो देखकर स्माइल करने लगी थी। अब मम्मी जी खाकर बताएंगी कि इनके बेटे ने कैसा बनाया। कह रही थी कि बहुत ही अच्छा बना है, टेस्टी। और अब मैं आ चुकी हूँ बनाने के लिए अपने लिए, क्योंकि ये ना मेरे पति तो बोले थे कि मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगा, पर ये कह रहे मुझे भूख लगी थी बड़ी तेज, तो मैं पहले खाने बैठ गया, तो अब तुम बना लो अपने लिए। मैं बनाने लगी तो मुझसे ऑमलेट तो टूट गया था। फिर टूटने के बाद फिर मैं आई अपने कमरे में, देखी तो मेरी बेबी रो रही थी, तो फिर मैंने उसकी मालिश करना स्टार्ट कर दी। जब मैं उसको मालिश करने लग गई तो फिर वो चुप हो गई। और देखो कितने अच्छे से मालिश करवाती है ये। इसको ना मालिश करवाने के टाइम पे ये रोने लग जाती है कि मुझे मालिश करा। फिर मैं गई थी नहाने, फिर मैं नहा के आ चुकी थी, तो मैं अपने बालों में कर रही थी कंघी, क्योंकि ना कहते हैं नहाने के बाद तो उसी समय कंघी कर लेना चाहिए, नहीं तो बाल उलझ जाते हैं। तो मैंने करी कंघी करने के बाद मैं गई थी किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड लाए थे मटन। तो मम्मी जी यहाँ पे धो रही थी। मम्मी जी ने फिर यहाँ पे ना 3-4 पानी से अच्छे से इसको धोया। फिर धोने के बाद इसको मम्मी ने एक जगह थाली में निकाल लिया। फिर मम्मी जी कह रही थी कि आज ना मतलब काफी टाइम हो चुका था मटन खाए हुए, तो मम्मी कह रही थी कि आज मटन ले आओ तो हम बना लेंगे थोड़ा। और वैसे भी आज तो संडे था, और संडे वाले दिन हमारे घर में वैसे भी हफ्ते में एक ही दिन बनता है, तो इसलिए क्योंकि वैसे भी आज ज्यादा टाइम हो चुका था खाए हुए, तो फिर मम्मी जी ने कहा कि चलो ले आओ। तो फिर मम्मी, ये मेरे हस्बैंड गए थे लेने, और फिर मम्मी जी ने यहाँ पे धोया अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको अच्छे से धो धा कर फिर मम्मी जी ने बोला कि जाओ। मम्मी ने कहा कि जाओ खड़े मसाले लेकर आओ, जब तक मैं इसको अभी और अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि ना अच्छे से धोना चाहिए। और वैसे भी मम्मी ना गर्म पानी में धो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ चिकन आता है ना, हमारे यहाँ चिकन हो या मटन हो तो हम गर्म पानी में ही धोते हैं।
मम्मी जी ने यहाँ पे रख लिया है कुकर। इसके अंदर डाल दिए खड़े मसाले। खड़े मसाले सब डालने के बाद थोड़ा सा खड़े मसाले को मम्मी ने भूना अच्छे से। फिर इसके अंदर डाला है मम्मी ने धोकर मटन। और देखो मम्मी जी ने इसके अंदर मटन आधा तो डाल दिया है और थोड़ा सा रह रहा है। और दूसरी साइड गैस पे देखो क्या कॉफी बन रही है। अब मम्मी इसको अच्छे से चला रही हैं, क्योंकि इसको ना जब कहते हैं कि मसालों के साथ जो खड़े मसाले होते हैं वो डालकर जब इसको भूंजो ना मटन को, तो ये मटन ना बहुत ही अच्छा बनता है। पहले तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो कहते हैं कि जितना मटन अच्छे से भूंजेंगे ना उतना ही अच्छा पकता है। अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में आकर देखी तो मेरी बेबी ने कर रखी थी पोटी। ले जा रही हूँ मैं इसकी पोटी साफ करने। ये है बेबी वाइप्स, क्योंकि पहले बेबी वाइप्स से मैं इसकी साफ करूंगी, फिर मैं इसको गर्म पानी से इसकी पोटी धोऊंगी। और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। तो देखी तो मैं किचन में आधा चिकन मेरा पक चुका था। तो अब इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सा जाएगा नमक, और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। मतलब आप ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा, कम खाएंगे तो कम। तो इसमें स्वाद अनुसार अपने हिसाब से आप नमक डालिए। फिर इसके अंदर फिर इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए फिर चला दीजिए। चलाने के बाद इसमें ये होता है ना कि मतलब जो नमक होता है मिल जाता है अच्छे से, और ये पानी छोड़ देता है। जब पानी छोड़ता है तो ये सोचो कि अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब मैं आ गई हूँ अपनी कॉफ़ी लेके पीने, क्योंकि मैं बनाते बनाते कॉफ़ी थोड़ा पीने लग गई थी, क्योंकि मैं कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, क्योंकि मैं नहा कर आई थी ना। तो इसलिए तो मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे थे। और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी धूप निकली है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी धूप में ही पी लूँ कॉफ़ी, क्योंकि धूप में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। देखो कितने अच्छे, और यहाँ पे मेरे सूख रहे हैं कम्बल। धूप में कम्बल इसलिए डालते हैं क्योंकि थोड़े गर्म हो जाते हैं, ताकि क्योंकि ठंड का टाइम है ना तो थोड़े ठंडे हो जाते हैं कपड़े उपड़े ये सब। तो अब मैं जा रही हूँ दोबारा किचन में। तो किचन में गई तो मैंने प्लेट से मटन को ढक रखा था, क्योंकि ढकने से ना मटन बहुत अच्छा पक जाता है। उसमें नमक ये सब अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो अब देखो अब इसमें मम्मी जी डाल रही है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हल्दी डालने से ना क्या होता है कि कलर इसका थोड़ा अच्छा आता है। और अब इसमें डालेंगे हम लाल वाली पिसी हुई मिर्च, क्योंकि लाल वाली मिर्च से भी थोड़ा स्वाद अच्छा आता है। वैसे तो मम्मी जी ने इसमें हरी मिर्च मसालों के साथ पीस रखी है, पर मम्मी जी ने कहा कि थोड़ा सा ये डालने से ना इसका कलर भी अच्छा आता है। और अब मम्मी जी इसको कर रही है मिक्स। अब मिक्स करने के बाद मम्मी जी इसको ना ढक देंगी कम से कम 10 से 15 मिनट। फिर इसके अंदर हल्दी का और मिर्च का कलर भी मिक्स हो जाएगा, और फिर ये थोड़ा और पक जाएगा, क्योंकि मटन पकने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। आधा मटन ये पक चुका है, क्योंकि इसको पकाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। देखो कलर इतना सुंदर आया है ना, क्योंकि ना कहते हैं। और फिर इसके अंदर मम्मी जी ने ना जो मसाले पीस रखी थी ना, तो वो मम्मी जी ने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर डालने के बाद मम्मी जी इसको फिर से चलाएंगी। चलाने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स विक्स करके फिर मम्मी जी इसको दोबारा से ढक देंगी, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। तो इसलिए आधा आधा करके भूनना पड़ता है इसको, मटन को। और फिर ये थोड़ा सा और मसाला मसाला पकने के लिए थोड़ी देर हम इसे छोड़ देंगे। मैं जा रही हूँ अपनी बेबी के पास। अब मैं आके देखी तो मेरी बेबी तो रो रही थी, तो फिर मैंने इसको पैंट पहनाया। पहनाने के बाद मैंने इसको गोद में उठाया। फिर मैं इसको खिलाने लग गई, क्योंकि रोने लग गई थी ना, ये सो गई थी, तो फिर सो के ये उठ गई थी। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा प्यार वार करा तो ये खुश हो गई थी। फिर ये ना मेरे साथ खेल रही थी। फिर मैं इसके साथ खेलने के बाद ना फिर ये कह रही थी कि मम्मा मुझे उछालो। मतलब ये मतलब अपने वैसे इशारे में बोलती है, इसको अच्छा लगता है अगर मैं इसको ऐसे उछालती हूँ तो, क्योंकि ना ये हंसती है, और ऐसे मैं इसको अगर लिटा दूंगी तो फिर रोने लग जाती है। तो मैंने थोड़ी देर इसको खिलाया। खिलाने के बाद मैंने इसको कहा कि चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। तो बाहर ले जाने का नाम जैसे ली थी ये खुश हो गई थी। तो मैं जाती हूँ दोबारा से किचन में, तो मैंने देखा तो मेरा मसाला भी पक चुका था। मसाला पकने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, क्योंकि ना टमाटर का पेस्ट लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि जो उसका टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा आता है। पहले डालने से ना थोड़ा सा टेस्ट में चेंज आ जाता है, क्योंकि टमाटर होता है जो हमारा खट्टा मीठा होता है। तो इसलिए हमें टमाटर हमेशा आधा मटन पकने के बाद ही डालना चाहिए, तभी तो मटन में टेस्ट आता है। और अब मम्मी जी इसमें डाल रही है पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें कम से कम 5 से 7 सीटी लगाएंगे, क्योंकि पानी नहीं डालना चाहिए कि ताकि ये अच्छे से पक जाए।
अब देखो मम्मी जी इसमें ना थोड़ा सा चला दिए, चलाने के बाद अब मम्मी जी इसमें लगाएंगी कुकर का ढक्कन। मम्मी जी ने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब अब देखो हमारा मटन बन के तैयार हो गया है। मम्मी ने बनाया था फ्राई चावल, अब इसमें मम्मी जी ने निकाल दिया। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।